बॉलीवुड की सुनहरी दुनिया में एक ऐसा नाम था जिसने पर्दे पर दर्द को जिया और असल जिंदगी में उससे भी ज्यादा दर्द सहा। वो थी मीना कुमारी। ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर मीना कुमारी का जीवन जितना खूबसूरत दिखता था उतना ही दर्द और कड़वाहट से भरा हुआ था। उनकी जिंदगी की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। प्यार, संघर्ष, शोहरत और आखिर में अकेलापन। 1 अगस्त 1933 को मुंबई के एक गरीब परिवार में मजहबी बानो का जन्म हुआ, जिन्हें बाद में दुनिया मीना कुमारी के नाम से जानने लगी। उनके पिता अली बख्श बेटे की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन जब बेटी हुई तो उन्हें गुस्सा आ गया। आर्थिक तंगी इतनी थी कि अस्पताल की फीस भरने तक के लिए पैसे नहीं थे। निराश और तंगहीन हालत में अली बख्श बेटी को अनाथाश्रम छोड़ गए। हालांकि पत्नी इकबाल बेगम के समझाने पर कुछ घंटों बाद उनका दिल पिघल गया और उन्होंने बेटी को वापस घर लाकर उसका नाम रख दिया मजहबी। मजहबी पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन गरीबी के कारण इनकी ये ख्वाहिश अधूरी रह गई। उनके पिता जो थिएटर आर्टिस्ट थे, घर की आर्थिक हालात को सुधारने के लिए मजहबी को 4 साल की उम्र में फिल्म के सेट पर ले जाने लगे। डायरेक्टर विजय भट्ट की नजर मजहबी पर पड़ी और उन्होंने अपनी फिल्म लेदरफेस 1939 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्हें साइन कर लिया। उनकी पहली फीस 25 रुपए थी। इसके बाद में मजहबी ने कई फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम किया। का चांद हो या लेकिन 13 साल की उम्र में उन्होंने बतौर हीरोइन फिल्म बच्चों का खेल में कास्ट किया था। इसी बीच उनकी मां इकबाल बेगम का निधन हो गया, जिससे मीना पूरी तरह से टूट गई। हालांकि घर की जिम्मेदारियों ने उन्हें शोक मनाने का भी मौका नहीं दिया। 50 के दशक में मीना कुमारी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और कामयाब अभिनेत्रियों में से एक बन चुकी थी। उनकी आंखों में गहराई और अभिनय में इतनी सच्चाई थी कि रोने के दृश्य में उन्हें ग्लिसरीन का सहारा कभी नहीं लेना पड़ा। उनके हर आंसू असली थे। फिल्म बैजू बावरा 1952, परिणीति 1953 और साहिब बीबी और गुलाम 1962 जैसी फिल्मों में उन्हें ट्रेजेडी क्वीन का खिताब दिलाया। उनकी अदाकारी ऐसी थी कि दिलीप कुमार जैसे दिग्गज अभिनेता भी उनके सामने सहम जाते। लेकिन पर्दे की ये चमकदार सफलता 1952 में मीना कुमारी की जिंदगी में कमाल अमरोही आए थे। अस्पताल में भर्ती मीना के पास में कमाल रोज फूल लेकर आते थे और घंटों बातचीत करते थे। धीरे धीरे ये बातचीत प्यार में बदल गई और 14 फरवरी 1952 को मीना ने गुपचुप निकाह कर लिया। लेकिन ये रिश्ता मीना के लिए एक और कैद बन गया। कमाल अमरोही ने उन पर कई शर्तें थोप दी। शाम 6 बजे से पहले घर लौट आना, किसी पुरुष का मेकअप रूम में ना आना और कोई दूसरी फिल्म साइन करने से पहले कमाल की इजाजत ली। शादी के कुछ साल बाद झगड़े बढ़ने लगे। मारपीट और मानसिक उत्पीड़न तक बात पहुंच गई। मीना का 3 बार मिसकैरेज हुआ। जब कमाल को यह पता लगा कि मीना ने बिना बताए गर्भपात कराया है, तो उन्होंने मीना को थप्पड़ तक मारा। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी ने एक बड़े डायरेक्टर की गंदी हरकतों का विरोध किया। इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए उस डायरेक्टर ने फिल्म के सीन में मीना को 31 थप्पड़ मरवाए। सीन के नाम पर बार बार थप्पड़ खाने के बाद भी मीना चुपचाप सब सहती रही। कमाल अमरोही से अलग होने के बाद मीना पूरी तरह टूट गई।
उन्हें नींद ना आने की बीमारी हो गई। डॉक्टर ने उन्हें रात में एक ढक्कन ब्रांडी पीने की सलाह दी, लेकिन ये आदत धीरे धीरे शराब की लत में बदल गई। हालात ऐसे हो गए कि वे डिटॉल की बोतल में शराब भरकर छिपाकर पीने लगी। मीना कुमारी ने पाकीज़ा में काम करने का वादा अपने पति कमाल अमरोही से किया था। उन्होंने अपनी बिगड़ती सेहत के बावजूद शूटिंग पूरी की। फिल्म रिलीज होने के कुछ हफ्ते बाद 28 मार्च 1972 को मीना कुमारी कोमा में चली गई और 31 मार्च को इस दुनिया को अलविदा कह दी। उनकी मौत के बाद पाकीज़ा ब्लॉकबस्टर साबित हुई, लेकिन अफसोस मीना कुमारी अपने इस आखिरी जीत को देख ना सकी। उनकी मौत के बाद नरगिस ने लिखा, मीना तुम्हें मौत मुबारक हो, ये दुनिया तुम जैसे लोगों के लिए नहीं थी। मीना कुमारी को मुंबई के रहमतबाद कब्रिस्तान में दफनाया गया था। उनकी लिखी हुई पंक्तियां उनकी कब्र के पत्थर पर दर्ज की गई। राह देखा करेंगे सदियों तक, हम चले जाएंगे जहां तनहा। मीना कुमारी की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं, बल्कि ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने दुनिया को हंसाया, लेकिन खुद हमेशा दर्द में जीती रही। तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। उनके शब्दों, उनके आंसुओं और उनकी फिल्मों ने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। आज जुदा सुता हूँ।